ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदाम जाड्या अंधकार हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अतिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐउन् रील् ऋक् एओ ऐ औच् अयवरट् लण् यमगणनं झबय गडदस् जबगडदस् खपचटचटतौ कपय शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। आवाज़ किसी को नहीं आ रही है साफ या कुछ व्यवधान है तो हमें बता दें। आज फिर से रुका हुआ पाठ फिर से शुरू हुआ है तो कुछ व्यवधान है, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत तो आता होगा लेकिन अधिक नहीं आना चाहिए। आप लोगों को हमारी आवाज़ आ जानी चाहिए स्पष्ट। तो यदि किसी को नहीं आ रही है आवाज़ तो वो हमें फिर बता दे, सबको स्पष्ट है। एक बार मैसेज करके ये बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है साहब। एक बार रिप्लाई तो कर ही दें, मैसेज कर दें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, का मैसेज कर दें। आ रही है आवाज़? या नहीं आ रही है? तो करिए, मैसेज कर दें। चलो आ रही होगी, हम ऐसा अनुमान करते हैं क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई बताएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है तो हमें तभी पता चलेगा। तो ऐसा लग रहा है हमें क्योंकि आप लोग दिख तो रहे हैं सब लोग, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है या आ रही है इसका कोई बता नहीं रहा है। तो हम अनुमान करते हैं कि आवाज़ आ ही रही होगी। तो व्हाट्सएप वगैरह पे किसी पे मैसेज करके बता देना चाहिए, इतना समय ख़राब नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वारी शब्द है, सुप्रसिद्ध शब्द है नपुंसकलिंग का। हमारा चिंतन चल रहा है अजंत नपुंसकलिंग का। अजंत नपुंसकलिंग में वारी शब्द है जो जल का वाचक है। जल जो होता है, पानी बोलते हो, वाटर बोलते हो, उसके लिए वारी शब्द है। ये वारी शब्द के लिए प्रक्रिया चल रही है। वारी शब्द की प्रक्रिया में आप सबसे पहले वारी में सुविभक्ति लाएंगे तो सुविभक्ति में स्थिति होगी वारी धन सु। वारी धन सु में उपदेशे जनुनासिक तस्य लोप से लोप, वारी धन सकार बच गया। वारी धन सकार की स्थिति में नपुंसकलिंग में हम ज्ञान शब्द के रूप जब सिद्ध कर रहे थे तो ये हमने देखा था कि ज्ञान शब्द के रूप सिद्धि में
अतोम सूत्र से सकार को अम आदेश हुआ था, लेकिन यहाँ अतोम सूत्र कार्य नहीं करेगा। वहाँ भी जब अतोम सूत्र आया था तो उसके पहले, अतोम सूत्र के पहले समोर नपुंसकात आया था। समोर नपुंसकात सूत्र से का बाद करके अतोम सूत्र आया था। यहाँ पर अतोम सूत्र नहीं है, समोर नपुंसकात सूत्र ही यहाँ पर कार्य करेगा। ये पूर्व के पाठ में हमने बताया था, लेकिन फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं। किसी का कुछ मैसेज तो आया है आवाज़ को लेकर, एक बार देख लेते हैं। आवाज़ की स्पष्टता को लेकर किसी का मैसेज है? तो ये सूत्र हमारा समोर नपुंसकात से क्या होता है, ये कहता है कि लुक हो जाए, लुक स्यात्। लुक स्यात् किस स्थिति में लुक हो? कहता है नपुंसक लिंग में यदि सु और अम हो पर में, तो सु और अम का लुक हो जाए, सु और अम का लुक हो जाए। तो वारी धन सु की स्थिति में सु है तो सु का लुक हो जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब भी हम ये देखते हैं कि पर में जब हम कोई कार्य कराने की बात करते हैं तो आधे परस्य सूत्र हमने पढ़ा था। आधेय परस्य सूत्र क्या कहता था कि पर का कोई कार्य यदि आप कराना चाहते हैं तो पर के कार्य में आपको आदि वर्ण को कार्य करना चाहिए। आधेय परस्य हम पीछे से पढ़ के आए हैं, तो आधेय परस्य यही कहता है कि यदि कार्य आप पर में कराना चाहते हैं तो पर में कराए जाने वाले कार्य को आप आदि वर्ण को करिए। अब पर में कार्य यहाँ पर भी कराना है। क्या कराना है पर में कार्य? कि पर में नपुंसक लिंग के पर में यदि सु और अम है तो ऐसी स्थिति में सु और अम का लुक हो जाए तो पर का ही कार्य है। तो सु और अम में यदि आप अम के आकार का लुक करने लग जाएंगे तो कोई अर्थ ही नहीं बचेगा इसका। आधेय परस्य कहता तो है पर में यदि आप कोई कार्य कराना चाहते हैं तो पर में कराया जाने वाला कार्य आप आदि वर्ण को करें। ये आप आधेय परस्य में पढ़ के आए हैं। लेकिन यदि सु और अम में आप देखेंगे कि कार्य जो है अम में आप केवल आकार को करा देंगे, अर्थात उसके आदि वर्ण अम के आदि वर्ण आकार को करा देंगे कार्य, अर्थात लुक केवल जो है आकार का हो जाए तो उसका कुछ अर्थ नहीं यहाँ पर घटेगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ के क्या आए, हमें करना क्या है? लुक, और लुक तो पूरा ही होना चाहिए। और लुक के लिए हम क्या पढ़ के आए हैं? प्रत्ययस्य लुक स्लु लुपः। प्रत्ययस्य लुक सु स्लु लुपः करता क्या है? लुक स्लु और लुप, उसने तीन ये संज्ञा दी है। लुक भी कार्य क्या करता है? लोप करेगा, अर्थात प्रत्यय का आदर्शन करेगा। स्लु भी क्या करेगा? लोप करेगा, अर्थात प्रत्यय का आदर्शन करेगा। लुप भी कार्य क्या करेगा? लोप करेगा, अर्थात प्रत्यय का आदर्शन करेगा। ये लुक स्लु और लुप तीनों के लिए लू शब्द भी प्रयोग होता है। लुक स्लु लुप प्रत्यय से लुक स्लु लुपः सूत्र से हम देख के आए हैं कि ये तीनों प्रत्यय के आदर्शन करने के लिए होते हैं। अर्थात जैसे ही हम लुक कहेंगे इसका मतलब हुआ कि प्रत्यय का आदर्शन हो जाना चाहिए। लेकिन यदि हम आधेय परस्य को यहाँ प्रवृत्त कर दें और आधेय परस्य से यहाँ कहें कि भाई ये जो अम है वारी धन अम अब आएगा, वारी धन अम में आधेय परस्य से आप इसका केवल आदि वर्ण का लुक कर दीजिए। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो आदि वर्ण के लुक में केवल आकार का लुक होगा और प्रत्यय का आदर्शन तो होगा नहीं। और वस्तुतः हमें चाहिए क्या? पूरे प्रत्यय का आदर्शन हमें चाहिए, क्योंकि यदि हम पूरे प्रत्यय का आदर्शन नहीं करेंगे तो लुक स्लु लुप का जो ठीक ठीक कार्य है वह नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आधेय परस्य की दृष्टि से हम नहीं चलेंगे और वारी धन सु और वारी धन अम की स्थिति में संपूर्ण प्रत्यय का आदर्शन लुक स्लु लुप, जो प्रत्यय से लुक स्लु लुप से हम लुक देख के आए थे, संपूर्ण प्रत्यय का आदर्शन अर्थात अम का भी लुक हो जाएगा, संपूर्ण का आदर्शन, और सु का भी, सु में जो सकार है उसका भी संपूर्ण का आदर्शन हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आप पढ़ के आए थे ये सब पहले, आदर्शन हो जाता है। फिर से आज रिवाइज कर दिया कि पाठ कई दिनों में शुरू हुआ था। तो वारी धन सु की स्थिति हो या वारी धन ओ की स्थिति हो, वारी धन ओ या वारी धन सु की स्थिति में दोनों में सूत्र क्या लगेगा?
समोर नपुंसकात्, समोर नपुंसकात्। समोर नपुंसकात्, समोर नपुंसकात् क्या करेगा, यह सु और अम का लुक कर देगा। अब सु और अम इसमें शेष नहीं रहे, सु और अम जब शेष नहीं रहे तो हमारा रूप क्या सिद्ध हो गया, सु और अम की स्थिति में सु आया हमारा प्रथमा एक वचन और अम आया हमारा द्वितीय एक वचन, तो दोनों ही स्थिति में रूप हमारा क्या रहेगा, वारी। प्रथमा एक वचन भी यही रहेगा और द्वितीय एक वचन भी, क्योंकि सु और अम का लुक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी स्थिति में, प्रथमा द्विवचन की स्थिति में। वारी धन सुऔ जस, तो क्या आ गया, औ। वारी धन औ, वारी धन औ की स्थिति में हम देखते हैं कि यहां पर हमें यदि क्रम से चलेंगे तो इको अणचि प्राप्त है, लेकिन वो तो हम पहले ज्ञान इत्यादि में भी बात करके देख के आए हैं कि उन सबको बात करते हुए हमारे सामने सूत्र प्रस्तुत होता है नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च सूत्र क्या करता है, औंग को शी आदेश करता है। ध्यान रखना, शी आदेश करता है, शी नहीं, अर्थात दीर्घ ईकार आदेश है सकार पर, सकार के साथ हर्स्व नहीं। हर्स्व तो जश्शो शी में होता है, जो कि प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में जश्शो शी सूत्र वहां पर लगता है। यहां पर शी आदेश होता है किससे, नपुंसकाच से, औंग को शी आदेश। तो औंग को यहाँ पर क्या हो गया, औंग क्या है, औंग औ को बोलते हैं। अब ये जो रूप बन रहा है वारी धन औ, ये वारी धन औ की स्थिति में भी काम आएगा और वारी धन औट की स्थिति में भी काम आएगा। अर्थात जैसे वारी हमने प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन में सु और अम का लुक करके वारी रूप सिद्ध किया, इसी प्रकार वारी धन औ की स्थिति प्रथमा द्विवचन में भी है और द्वितीय द्विवचन में भी है। तो प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन दोनों की स्थिति में वारी धन औ ही होता है, और वारी धन औ की स्थिति में हमारे सामने जो सूत्र प्रस्तुत हुआ वह है नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च क्या करेगा, औ को शी आदेश करेगा। औ को जैसे शी आदेश करेगा तो शी में सकार हमारा लशकवत तदीते से इत हुआ, तस्य लोपा से लोप हुआ, तो ई मात्र यहां पर शेष रहा। दीर्घिकारांत। तो अभी रूप हमारे पास क्या है, स्थिति क्या है, वारी धन ई। अब वारी धन ई की स्थिति में हमारे सामने सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। इकोची विभक्तौ, इकोची विभक्तौ। सूत्र है इकोची विभक्तौ, सूत्र संख्या है इकोची विभक्तौ की 7173। इकोची विभक्तौ 7173 की स्थिति में बैठा है। सूत्र में कितने पद हैं, अची एक पद है, इकहा एक पद है, अची एक पद है, विभक्तौ एक पद है। इकहा एक पद है षष्ठी, अची एक पद है सप्तमी एक वचन, विभक्तौ एक पद है सप्तमी एक वचन। बनाया था ना, विभक्ति का विभक्तौ, हरि का हरौ बना के आए हैं पीछे। ऐसे इकार का औकार हो जाता है रूप, इकार को हम देख के आए थे हर्ष इकार को, और उसका औकार बन जाता था सप्तमी एक वचन में। उसी तरह ये विभक्ति का विभक्तौ। इकौ में इकहा है, इकहा के इकहा और अची है पर में, तो इकहा और अची पर में होने का आपने संधि नियम पढ़ा हुआ है, इससे फिर ये इको अची विभक्तौ इस प्रकार ये बना था। अच्छा, इकोची विभक्तौ क्या कहता है, पहले तो आप ये देखो, ये जो वारी शब्द है ये इगंत है कि नहीं है। इगंत मतलब जिसका अंतिम जो है इक हो, इगंत मतलब इकंत। इक मतलब क्या, ई उ रील री प्रत्याहार, ये इगंत है कि नहीं है।
ई यू रील री में आता है कि नहीं आता? ये इसका अंत जो है इगंत है कि नहीं है? तो ये इगंत है, तो ये इगंत अंग है। अच्छा, एक तो ये बात मुख्य देखने की यहाँ पर है। और पर में इसके क्या है? पर में इसके आजादी विभक्ति है कि नहीं है? आजादी विभक्ति कैसे है? पहले तो देखो ये आजादी तो है, लेकिन विभक्ति कैसे है? तो विभक्ति की हमने विभक्ति से सूत्र से विभक्ति संज्ञा पढ़ी थी। विभक्ति संज्ञा हमारी किनकी हुई थी? सुप्तिंगो, अर्थात सुप प्रत्यय की और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। तो स्थानीय मदादेश अनल विधौ से देखो तो ये शी किसके स्थान पर बैठा है? औ के स्थान पर, अर्थात शी के इकार की भी विभक्ति संज्ञा है। तो इसकी विभक्ति संज्ञा है इकार की, और वारी जो है वो इगंत है। तो सूत्र क्या कह रहा है? अब सूत्र की वृत्ति देख लेते थे। इगंतस्य, अर्थात इगंत के स्थान पर, इगंतस्य क्लीबस्य, क्लीबस्य माने क्या? नपुंसकलिंग की बात हो रही है। क्लीब शब्द जो है, आप ये पहले से ही कितनी बार आप लोगों को बताया है कि क्लीब शब्द जो है यह नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं? इगंतस्य क्लीबस्य नुम अचि विभक्तौ, अर्थात यदि अजादी विभक्ति, अच्छी विभक्तो माना क्या? आजादी विभक्ति, यदि आजादी विभक्ति पर में हो तो इगंत अंग को, इगंत नपुंसक को क्या हो? इगंत यदि आपको नपुंसका मिल जाए, इगंत नपुंसका को आप क्या कर दो? नुम का आगम कर दीजिए। देखो पहले नुम का आगम, ध्यान देना, नुम का आगम हमने पहले भी किया है, लेकिन किस स्थिति में किया था? नुम का आगम प्रथमा बहुवचन में करते थे हम नुम का आगम। यहाँ पर प्रथमा के द्विवचन में भी नुम का आगम करने के लिए सूत्र इन्होंने बनाया है। नहीं तो प्रथमा बहुवचन में हमने अनेकों बार नुम का आगम किया है। प्रथमा बहुवचन में नुम का आगम किससे किया था? नपुंसकस्य झलचः से, नपुंसकस्य झलचः से हमने अनेकों बार नुम का आगम किया। करेंगे, अभी भी करेंगे, लेकिन यहाँ प्रथमा द्विवचन में भी नुम का आगम हो रहा है। कब हो रहा है? स्थिति क्या है? आजादी विभक्ति पर में हो और इगंत नपुंसक अंग हो तो कर दीजिए नुम का आगम। नुम का आगम वारी में हुआ तो नुम का आगम से नकार मात्र शेष रह गया। हाँ, यहाँ नुम का आगम बैठा दोगे, क्योंकि नुम का आगम करने के लिए व्यवस्था कौन देता है? नुम का आगम करने के लिए मिदचो अंत्यात् परः, मिदचो अंत्यात् पर व्यवस्था दे के क्या बोलता है? कहता है कि आप अंतिम अच्छे परे नुम का आगम कर दीजिए, अर्थात किसी भी मिथ को यदि बैठाना हो तो आप अंतिम अच्छे परे बैठा दीजिए। तो यहाँ बैठाएंगे आप इसको, नुम को आपके धन चिन्ह से पहले और वारी के इकार से बाद में। तो यहाँ जब आप नुम बैठाएंगे तो उसमें नकार मात्र शेष रह जाएगा। ये नकार मात्र शेष रहा तो क्या हो गया? वारिन धन ई, वारिन धन ई। ध्यान देना, ये नुम का आगम हुआ है। ये नुम जब आगम हुआ है तो ये किसका अवयव बना है? वारी का अवयव बना है। कैसे बना है वारी का अवयव? वारी के अंतिम अच से पर में ये बैठा है। ये ध्यान देना कि ये वारी का अवयव बना है, क्योंकि आगे जाके जब हम नुट का आगम करेंगे आम में तो वो नुट का आगम जो होगा उसमें भी नकार ही शेष बचेगा, लेकिन वह किसका अवयव बनेगा? आम का आद अवयव, क्योंकि आदंतहु टकितो के स्थान, आदंतहु टकितो की व्यवस्था से नुट जो है, नकार मात्र जो है वो आम का आद अवयव बनेगा। तो वहाँ भेद प्रकट होगा। इसीलिए यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये जो नुम का आगम हुआ, ये नुम का आगम किसको हुआ? नुम का आगम हमारा ये वारी को हुआ, वारी का ही ये अंतावयव बना, क्योंकि मिदचो अंत्यात् परः जो है वह कहता है कि अंतिम अच से परे नुम को बैठा दीजिए। ठीक है, नुम का आगम हो गया। नुम का आगम हो गया, अनुबंध लोग इत्यादि हो गए, नकार हो ही गया, और इकार मिलाएंगे तो वारिनी हो जाएगा, और वारिनी होने के बाद नकार को, नकार आप जानते ही हैं, अनेकों बार आपने नकार को नकार किया है, तो यहाँ भी कर दीजिए। तो वारी और दीर्घ इकार है तो क्या हो गया? वारिणी, प्रथमा द्विवचन, रूप क्या सिद्ध हुआ? वारिणी। ठीक है, अब आ जाइए प्रथमा के बहुवचन में। प्रथमा के बहुवचन में प्रत्यय क्या आया? सु और जस। जस की स्थिति में जकार चला गया। किससे चला गया जकार? चुटू से। फिर क्या हुआ? अस्मात्र शेष बचा, तो वारी धन अस की स्थिति खड़ी हो गई। वारी धन अस की स्थिति में क्या हुआ कि
पहले से ही आप देख के आए वारिधन अस की स्थिति में क्या होता है, जस शशो हो शी ही, ये क्या है, ह्रस्व ईकार है, जस शशो हो शी ही, अनेकों बार आप ये करके आए हैं। शी ही में भी शकार लशकवत तदिते से इत हुआ, तस्य लोप से लोप हुआ, तो क्या बचा, वारिधन ई, ई अब की बार दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, तो वारिधन ई बचा। देखो यहां पर बस स्थिति क्या हुई, अभी वारिधन ई बच गया। अब वारिधन ई की स्थिति यहां पर है वारिधन ई, लेकिन यहां पर यह समझने की बात है, जो ससो सी वारिधन ई, इस स्थिति में सी से ई आदेश होगा। अब आप ये देखिए इसको कि कोई और सूत्र आपको पहले से आपने इसमें लगाया था, प्राप्त था क्या, जसो सी की क्या कर दी थी हमने, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे हुई थी, सी सर्वनाम स्थानम से। शी सर्वनाम स्थानम क्या कहता था कि शी जो है, अर्थात शी दो के स्थान पर शी आया, किसके, जस के और शस के, इसलिए जस और शस के रूप बनाने बिल्कुल एक तरह हैं। देखो इसमें कितनी मजे की बात है, प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, बिल्कुल एक जैसा बन गया। प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, बिल्कुल एक जैसा बन गया। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, बिल्कुल एक जैसे बनेगा। इसलिए एक को समझ लेने से दूसरा अपने आप हो जाता है। तो शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वनाम संज्ञा हो जाने से सूत्र हमारा आगे प्रकट होता है, नपुंसकस्य झलचः। नपुंसकस्य झलचः क्या कहता है, कहता है झलंतस्य अजंतस्य च क्लीबस्य, झलंत हो या अजंत हो, झलंत हो या अजंत हो, ऐसे जो है नपुंसक लिंग में यदि उपलब्ध हो तो सर्वनाम स्थान जो हो, सर्वनाम स्थान पर में हो, सर्वनाम स्थान तो इकार पर में है, सी का ही है, अर्थात सी की सर्वनाम संज्ञा थी तो ही की सर्वनाम स्थान तो है ही। सर्वनाम स्थान परे होने पर नुम स्यात्, नुम हो जाए, तो नुम करेंगे आप, तो नुम करने से क्या होगा, वारी को नुम का आगम हो जाएगा। उसी तरह से जब पहले क्या, वारी को जब आप नुम का आगम करेंगे तो नुम का आगम करने के बाद में फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक कार्य यहाँ पर शेष बचता है। वारिधन जब नुम का आगम आप करेंगे तो नुम का आगम करने के बाद आप उपदा को यहाँ दीर्घ कर सकते हैं, उपदा को दीर्घ आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप नुम का आगम करेंगे तो आपको उपदा दीर्घ करने का, सर्वनाम स्थान पर उपदा दीर्घ करने के लिए सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ सूत्र आपको प्राप्त है। वैसे तो नकार तो पहले भी प्राप्त था हमें, वारिधन ई जो हमारा प्रथमा द्विवचन में था वहां भी प्राप्त था, लेकिन वह सर्वनाम स्थान नहीं था, इसलिए वहां नहीं लग सकता था। सर्वनाम स्थान यहाँ है जहां हमने शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा की है, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी सूत्र जो है शी सर्वनाम स्थान लग सकता। शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा हुई और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से वारी की जो उपदा है, वारी में उपदा किया इकार, ये इकार दीर्घ होगी तो क्या हो जाएगा इस तरह से वारी, और नकार आपका उपलब्ध है वारीन, और धन ई आपका पहले से है, तो स्थिति क्या हो गई, उपदा दीर्घ होने के बाद में वारीन धन ई मिला दोगे, नकार को नकार कर दोगे तो क्या बन गया, वारी, दीर्घिकार है यहाँ वारीणी। देखो प्रथमा द्विवचन में और प्रथमा बहुवचन में एक ही अंतर आया, ह्रस्व का और दीर्घ का उलट पलट हो गया। एक में क्या हुआ वारिणी और दूसरे में क्या हुआ वारीणी। इस तरह से केवल ह्रस्व और दीर्घ का उलट पलट हुआ रेफ में और मूर्धन्य णकार में। तो यहाँ क्या बन गया रूप वारीणी। ये हो गया हमारा प्रथमा भी हो गया, द्वितीय भी हो गया, क्योंकि दोनों एक जैसे ही सिद्ध होते हैं, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलते हैं संबोधन में। हे वारिधन सु, सकार बच गया। सकार की स्थिति में फिर से हमारा सूत्र जो है समोर नपुंसकात आ जाता है। वो क्या कहता है, कहता है सु और अम का लुक कर दीजिए। चलो लुक कर दिया, रूप क्या रह गया हे वारी। लेकिन यहाँ इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अब कहते हैं कि प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम हमने पढ़ी थी। प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम क्या कहता है कि वो कहता है कि संबुद्धि को निमित्त मान लो और संबुद्धि को निमित्त मान के आप हर्षवस्य गुणा लगा दीजिए। यहाँ पर बोलो कैसे, बोले हर्षवस्य गुणा क्या कहता है कि यदि हर्षव हो और संबुद्धि पर में हो
तो आप गुण कर दीजिए, ह्रस्वांत अंग को आप गुण कर दीजिए। कब? भले ही स्थिति क्या हो, प्रत्यय हमारा चला गया हो, प्रत्यय हमारा चला जाने से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगा दीजिए कि प्रत्यय के लोप हो जाने से तब भी प्रत्यय के जो लक्षण होते हैं, जो कार्य होते हैं प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय क्योंकि सु हमारा लुक हो गया, किससे? समोर नपुंसकात से। लेकिन फिर भी एक पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा कर रहा है कि समोर नपुंसकात से भले ही आपका सु चला गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के सिद्धांत से आप ह्रस्वस्य गुणा करके गुण कर दीजिए। गुण क्या होगा? वारी को वारे हो जाएगा। वो ऐसे कहने लगे, इस प्रकार की बात उन्होंने उठा दी। तो कहते हैं कि नहीं, हम पहले पढ़ के आए थे न लुमता अंगस्य। न लुमता अंगस्य क्या कहता था? न लुमता अंगस्य लू शब्द को प्रयोग करता था लुक, स्लू और लुक तीनों के लिए, अर्थात लुक से, स्लू से या लुक से, इन तीनों से या इन तीनों के किसी एक से, इन तीनों में से किसी एक से यदि प्रत्यय का आदर्शन हुआ हो। अभी समोर और नपुंसकात ने क्या किया? इसी से किया ना, लुक किया। तो यदि लुक हुआ है, किससे हुआ है? बोले कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से हो ही गया था, नहीं, समोर नपुंसकात से लुक हो ही गया था। तो न लुमता अंग से क्या कहता है? यदि लुक हुआ है, यदि लुक हुआ है तो लुक हो। न लुमता अंग से ने क्या कहा? यदि लुक हुआ तो मैं हर्षस्य गुणा इत्यादि जो आप लगाने जा रहे हो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के कारण, मैं उसका निषेध करता हूं, क्योंकि न लुमता अंगस्य सूत्र जो है निषेध सूत्र था और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का वह निषेध करता था। अर्थात यहाँ क्या अर्थ निकला कि जो हम यहाँ पर वारी को वारे बनाने जा रहे थे वो न लुमता अंगस्य ने निषेध करके नहीं बनने दिया। अब इसमें एक पक्ष और खड़ा करते हैं, एक पक्ष खड़ा करते हैं कि ये जो आपने न लुमता अंगस्य सूत्र कहा, इस सूत्र को हम नित्य नहीं मानते, अनित्य मानते हैं। कहते हैं ये सूत्र तो नित्य नहीं है, नित्य है कि अनित्य है, ये आप बताइए। तो उत्तर पक्षी कहता है, सिद्धांती कहता है कि ये तो अनित्य सूत्र ही है। सिद्धांती कहता है ये अनित्य सूत्र ही है, यह नित्य है ही नहीं। नित्य क्यों नहीं है? बोले देखो, नित्य और अनित्य का क्या मतलब हुआ? नित्य और अनित्य का मतलब हुआ कि एक पक्ष में ये कार्य कर भी देगा, अर्थात वारी धन ई में एक पक्ष में वारी धन हे वारी धन सु में एक पक्ष में इसने लोप कर दिया और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से गुण नहीं कर रहा, लेकिन एक पक्ष में ये गुण भी कर देगा। यदि ये सूत्र अनित्य है तो एक पक्ष में ये गुण भी कर देगा। बोले ये ऐसा क्यों आप कह रहे हो? बोले हाँ, ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने खुद पाणिनि जी ने इसमें अची जो लगाया है, अची इको अची विभक्तो, इसी से ये ज्ञापन हो रहा है कि यहाँ पर ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम जो है हमारा वह एक पक्ष में लग पाएगा, एक पक्ष में नहीं लग पाएगा। एक पक्ष में ये सूत्र जो है नित्य काम करेगा, एक पक्ष में अनित्य। अनित्य का मतलब ही होता है कि एक पक्ष में तो वह कार्य जो करेगा वो पूर्णतः करेगा और दूसरे पक्ष में वो छोड़ देगा। तो वारी धन इसको सूत्र को न लुमता अंगस्य सूत्र को अनित्य मानते हुए वो कहते हैं कि हम एक पक्ष में हे वारी रूप बना देंगे और दूसरे पक्ष में क्या बना देंगे? हे वारे। तो एक पक्ष में रूप बन गया हे वारी और एक पक्ष में रूप बन गया हे वारे, क्योंकि न लुमता अंगस्य सूत्र को यहाँ पर अनित्य साबित किया। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति में कर ही लिया हमने, और संबोधन में जो संबोधन का द्विवचन है और संबोधन का बहुवचन है वो अभी उसी तरह बन जाएगा जैसे प्रथमा में बने, प्रथमा में और द्वितीय में बने। अब आते हैं तृतीया के एक वचन में। तृतीया तो संबोधन में दो रूप बने, संबोधन का जो एक वचन है वो दो रूप बने, हे वारी, हे वारे। क्यों बने? क्योंकि न लुमता अंगस्य ने जो निषेध किया था न वो नित्य नहीं था। नित्य नहीं होने के कारण एक पक्ष में निषेध करता है, एक पक्ष में निषेध नहीं करता, यानी एक पक्ष में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के कारण ह्रस्वस्य गुणा से वारी को वारे हो गया गुण होके। इस तरह से समझ लेना। अधिक शास्त्रार्थ की बात हम इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहे, प्रथम बार आप पढ़ रहे हैं। जो और अधिक गंभीरता से पूछना चाहेगा पूछ सकता है, थोड़ा और इसमें शास्त्रार्थ है, अधिक गंभीरता से पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है।
अभी थोड़ा बुद्धि में अभी इतना ही बैठा, ये कि अनित सूत्र है ना लुमता से। वारी धन आ, वारी धन आ मतलब वारी धन टा, वारी धन टा की स्थिति में क्या है, टा में क्या बचा आ। अब ये आप देख लीजिए, वारी जो है वो हर्ष इकारांत है, हर्ष इकारांत की हमने देखी थी शेषो घैसकी से हमारी घी संज्ञा थी। शेषो घैसकी हम पहले से पढ़ के आए हैं, शेषो घैसकी क्या करता है, घी संज्ञा। तो यहाँ हमारी इसकी शब्द की क्या हो गई, घी संज्ञा। घी संज्ञा होने से आप ये जानते हैं, घी संज्ञा की स्थिति में जैसे ही घी संज्ञा हुई तो टा को ना करने के लिए सूत्र प्रस्तुत होता है आंगो ना स्त्रियाम। आंगो ना स्त्रियाम क्या करता है, टा को ना कर देता है। तो वारी में टा को ना कर देंगे, किससे कर देंगे, आंगो ना स्त्रियाम से। तो टा को ना, वैसे देखो तो आप टा इसमें तृतीया के एक वचन में क्या स्थिति है, तृतीया के एक वचन में हमारे सामने दोनों सूत्र उपस्थित है, इकोची विभक्ताओं भी उपस्थित है, 7 1 73 है, और आंगो नास्त्रियाम भी उपस्थित है, वो है 7 3 120। तो 7 3 130 से पर कार्य करा लेंगे तो टा को ना आदेश करके क्या बना लेंगे, वारी ना, नकार को मूर्धन्य नकार हो जाएगा। तो रूप क्या सिद्ध हो गया, वारी ना। स्थिति आ गई वारी धन भ्याम, तृतीया द्विवचन में। वारी धन भ्याम में कुछ कार्य नहीं है, सीधे मिला दो वारी भ्याम, और वारी स्थिति आ गई वारी धन भिस। वारी धन भिस की स्थिति में क्या होगा, सीधे सीधे हमें रुत्व विसर्ग कर देना है, क्या बन जाएगा रूप, वारी भी ही। अच्छा, क्योंकि हलादी विभक्ति में तो नुम होगा नहीं, नुम का आगम तो अजादी विभक्तियों में ही होता है, तो हलादी विभक्ति बनाने में तो आपको कोई कठिनाई आएगी नहीं, क्योंकि नुम का कहीं आगम होना नहीं है, किसी भी भ्याम में नहीं होना, भिस में, ब्यस में, ब्यस में, इसमें कहीं नहीं होना। आगे सु पाएगा वहाँ भी नहीं होना है, और सु को हम देख के आगे जो हलादी विभक्तियाँ हैं इनमें कहीं नुम का आगम होना नहीं है, क्योंकि ये तो आजादी में ही होता है। सूत्र ने क्या कहा, इकोची विभक्तो, आजादी विभक्तों में नुम का आगम ये मांगता है। चतुर्थी के एक वचन में वारीधन ए हो गया, गे, वारीधन गे की स्थिति में क्या बचा, वारीधन ए, गकार हमारा चला गया, हम तो वारीधन ए बचा, तो हमारा चला गया। तो लशकवत तदि से तत्सलोप। अब वारीधन स्थिति क्या है हमारी, वारीधन ए, ऐसी अवस्था में घी संज्ञा प्राप्त है। घी संज्ञा प्राप्त है तो घी संज्ञा से हमें क्या सूत्र प्राप्त है, हरि इत्यादि में हम घी संज्ञा प्राप्त होने पे घेरंगिति लगा के आए हैं, घेरंगिति गुण कर देता था, ऐसे ही हमें चीज प्राप्त है, गुण करने के लिए क्या, घेरंगिति, घेरंगिति से गुण हो जाएगा वारेधन ए। लेकिन घेरंगिति प्राप्त होने के बावजूद भी रूप जो है अनिष्ट बन जाएगा। यदि हम गुण कर दे घेरंगिति से, भले ही हमें घेरंगिति से गुण प्राप्त है, लेकिन यदि हम घेरंगिति सूत्र यहाँ लगा देंगे तो अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसीलिए घेरंगिति सूत्र को ना लगाते हुए यहाँ पे हमें नुम करना ही अभिष्ट है, अर्थात अभिष्ट रूप सिद्ध करने के लिए नुम ही चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बैठती है पाणिनि जी से, तो वार्तिककार आकर व्यवस्था देते हैं, कोई नया वार्तिक खड़ा करते हैं। तो नया वार्तिक आ रहा है, किसी सूत्र से वृद्धि हो रही हो, किसी सूत्र से औत हो रहा हो, किसी सूत्र से त्रिज्वत भाव कर रहे हो, या किसी सूत्र से गुण कर रहे हो, और इनके साथ यदि कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विप्रतिषेध, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कॉन्ट्राडिक्शन, विप्रतिषेध यदि हो जाए किसका, नुम के साथ। देखो तो नुम के साथ यदि उसका प्रतिषेध हो जाए तो आप देखोगे तो विप्रतिषेध में हम कहते थे विप्रतिषेध है पर कार्यम, लेकिन ये हम पहले भी कई बार देख चुके, यदि रूप की सिद्धि हमारी पर कार्यम से नहीं हो रही तो अपर कार्यम से, पूर्व कार्यम से हम रूप सिद्धि करते हैं। ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर आ गई। वृद्धि किससे होती है, आपने अचो इणिति सूत्र पढ़ा है, अचो इणिति सूत्र से क्या प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। अचो इणिति सूत्र से अच्छ घे है, अच्छ घे है सूत्र आप देखते हैं, अच्छ घे गी की स्थिति में उससे औत्त प्राप्त है। त्रिज्वत क्रोष्टुहु, क्रोष्टु शब्द में पढ़ के आए हैं, त्रिज्वत क्रोष्टुहु, उससे हमें क्या है, त्रिज्वत भाव प्राप्त है। विभाषा तृतीयादिश्वची से क्या है, त्रिज्वत भाव प्राप्त। तो ये जो हमारे सूत्र हमने देखे, घेरंगिति से गुण प्राप्त है, अभी हम देख रहे हैं। तो चार स्थिति जब भी कभी खड़ी हो जाए, ऐसी स्थिति में
नुम जो है, नुम, यद्यपि नुम इनसे सबसे पूर्व में है, क्योंकि यदि आप देखो तो इकोची विभक्तो सूत्र कहाँ है, 7-1-73 पर बैठा है, और त्रिज्वत क्रॉस 2 कहाँ बैठा है, त्रिज्वत क्रॉस 2 बैठा है 7-1 किस पर, 7-1-65 पर बैठा है, और अचो इणिति कहाँ बैठा है, 7-2-115 पर बैठा है, अच्छे कहाँ बैठा है, अच्छे 7-3-119 पर बैठा है। इस तरह से ये सब सूत्र जो हैं पर में बैठे हुए हैं। किससे पर में बैठे हुए हैं, ये सभी सूत्र जो हैं हमारे इको अची विभक्तों 7-1-73 से पर में बैठे हैं, क्योंकि 7-1-73 पूर्व में है सभी सूत्रों से। उस दृष्टि से देखो आप, तो जो पूर्व में आप पढ़ के आए हो कि विप्रतिषेधे परम कार्यम हमें कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर विप्रतिषेधे अपरम कार्यम अर्थात पूर्व विप्रतिषेध हमें पढ़ना है। तो उसकी दृष्टि से क्या होगा, फिर यहाँ पर हमें नुम का आगम ही करा देना होगा, उसी से हमारा रूप जो है सिद्ध होगा। और नुम का आगम करने के लिए अजादि विभक्तों के क्या सूत्र था हमारा, अजादि विभक्ति में इको अची विभक्तों क्या करेगा, वारी धन एक ही स्थिति में नुम का आगम कर देगा। नुम का आगम करने पर नकार मात्र शेष बचेगा, मिला दोगे ए वारी ने हो जाएगा, नकार को मूर्धन्य नकार कर दोगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बन जाएगा, वारी ने। क्या रूप बना, वारी ने। इस तरह से फिर गसी और गस की स्थिति आ गई, पंचमी और षष्ठी की गसी और गस की स्थिति में क्या होगा, सूत्र क्या लगेगा, वारी धन गसी या वारी धन गस, दोनों स्थिति में क्या बचेगा, वारी धन यशी में और वारी धन यश में। वारी धन यशी और वारी धन यश में क्या बचेगा हमारा, अस्मात्र शेष बचेगा। फिर से देखेंगे तो घेरंगिति से गुण प्राप्त है, क्यों, क्योंकि वारी शब्द की घी संज्ञा है, लेकिन फिर भी हम गुण नहीं लगाएंगे। और वार्तिक जो हमारा है, उस वार्तिक की मदद से, कौन सा वार्तिक है, वृद्ध्योत त्रज्वत भाव गुणेभ्यो, वृद्ध्योत त्रज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। इसी वार्तिक से हम पूर्व विप्रतिषेध को पढ़कर वारिधनस की स्थिति में क्या रूप बना देंगे, हम फिर से हम इसमें नुम का आगम कर देंगे, नकार मात्र शेष रह जाएगा, वारिन हो जाएगा, और वारिन के साथ अस को मिलाएंगे तो जो नकार है वह तो हलंत से पूर्ण नकार बन जाएगा, और सकार जो है उसको ऋतु विसर्ग कर देंगे तो रूप क्या बन जाएगा हमारा, वारिनः। तो प्रथमा पंचमी में भी वारिनः बन जाएगा और षष्ठी में भी हमारा यही रूप बन जाएगा। अब आ गया हमारा क्या, षष्ठी और भ्याम और व्यस का आप जानते ही हैं, हलादि विभक्तों में कोई खास कार्य है नहीं, बस मिला देना है, वारिभ्याम वारिभ्यः, इस तरह से हो जाएगा। वारिधन स्थिति क्या आ गई, षष्ठी के द्विवचन की। षष्ठी के द्विवचन में क्या प्रत्यय आता है, ओस। षष्ठी के द्विवचन के प्रत्यय में यहाँ फिर से इको यणचि प्राप्त है, लेकिन इको यणचि प्राप्त होने पर भी फिर से यहाँ पर हम नुम का आगम करा देंगे। देखो पाणिनि जी बड़ा गजब करते हैं, व्याकरण में रूप सिद्धि के लिए विशेष चीज देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यादि की बात नहीं चलेगी, अर्थात विप्रतिषेधे पूर्व कार्य कहाँ करना है और विप्रतिषेधे पर कार्य कहाँ करना है, उसके लिए स्पष्ट वार्तिक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलना है। ये मत समझना कि इको यणचि और नुम में यहाँ पर जो पूर्व में है उसको करा दे, नहीं, यदि कहा नहीं है तो नहीं कराना है, पर की दृष्टि रखो। तो पर में नुम है, इको यणचि से पर में नुम है, नुम का आगम है इकोची विभक्तों से, तो नुम का आगम ही कर दिए, क्योंकि अजादि विभक्ति ओस पर में है तो यहाँ पर कार्य नुम ही कर दीजिए। समझना, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यदि पाणिनि जी ने स्पष्ट बोधन नहीं किया किसी के लिए तो आप पर कार्य ही करिए, यदि कुछ कह दिया स्पष्ट बोधन कर दिया तो आप पूर्व कार्य करिए, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, पर कार्य करिए, क्यों कि पर कार्य से ही हमारा रूप सिद्ध है। तो इको यणचि से पर में क्या है, नुम का आगम है, तो नुम का आगम कर दीजिए, तो वारी में नुम का आगम कर देंगे तो वारिन हो गया, क्योंकि नकार मात्र बचता है वारिन, और ओस की स्थिति है तो वारिनोस हो गया, तो नकार को फिर मूर्धन्य नकार हो गया तो वारिनोस हुआ। तो वारिनोस से क्या हुआ, ससजुसो रू विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसानियो विसर्जनीय से विसर्ग, तो रूप क्या सिद्ध हुआ, वारिनोहो। षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन में क्या हुआ, वारिधन आम। वारिधन आम की स्थिति में क्या होता है,
वारिधन आम में आप ये देखते हैं कि हम पहले से ही देखते आए, हरस्व यदि हो या नद्यंत यदि हो तो क्या करते हैं, हरस्व नद्यापो नुट से आम को देना, ध्यान देना, यहाँ पर आम को नुट का आगम हो रहा है, आम को नुट का आगम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आम का आदि अवयव बनता है नुट, यानी आम के आदि में बैठता है नकार। आप ये, और दूसरा सूत्र भी यहाँ पर प्राप्त है, क्या, इकोची विभक्तौ, यहाँ इकोची विभक्तौ भी प्राप्त है। इकोची विभक्तौ क्यों प्राप्त है, क्योंकि अजादी विभक्ति पर में है और ईगंत अंग है और नपुंसक लिंग है, तो इकोची विभक्तौ भी प्राप्त है। लेकिन ये इकोची विभक्तौ न लगा के यहाँ नुट का आगम करा रहे हैं, किससे, हर्षवन अध्यापो नुट से। क्यों करा रहे हैं भाई इससे, क्योंकि इसके पहले हम वार्तिक पढ़ के आ गए, नुमचिर व्यक्तो पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे वार्तिक पहले, नुमचि। तो क्या करता था वो, इस प्रकार की यदि स्थिति खड़ी हो जाती थी नुम में और नुट में, नुम में और नुट में यदि कहीं भी टकराव की स्थिति खड़ी हो जाए, तुल्य बल विरोध हो, तो आपको नुट ही करना है। ये वार्तिक आप पहले पढ़ के आए नुमचिर वाला। यदि नुम और नुट में आपको कहीं भी विप्रतिषेध प्राप्त हो, तुल्य बल विरोध प्राप्त हो, कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नुट ही करना है। तो हर्षण अध्यापो नुट से आप इसमें नुट कर दीजिए। वारिधन आम की स्थिति में नुट हुआ तो वो आम का अवयव बना, तो क्या हो गया, नाम। नाम होने से सूत्र क्या लग गया, नामी। नामी होने से क्या हो गया, दीर्घ। तो दीर्घ होने से क्या हुआ, वारी नाम। नकार को नकार भी हो जाएगा, वारी नाम। अब कोई लोग कहते हैं कि नुम का आगम यदि आप कर देते, नकार ही वहां बनना था, और नुट का आगम कर रहे हो वहां भी नकार ही बनना है। नकार ही तो करना चाहते थे और आप नकार करके मिलाते तो नाम ही खड़ा हो जाता। तो ऐसी स्थिति आपको समझनी चाहिए कि यदि हम इसमें वारी की स्थिति में यदि हम नुम का आगम कर देते तो नुम किसका अवयव बनता, वारी का। और वारी का यदि नुम अवयव बनता तो वारी के साथ नकार जुड़ता, वारी न होता, धन आम होता, वारी धन आम। तो किसका अवयव बना हमारा, ये ऐसी स्थिति होती, वारी और यहां हमारा आम। और यदि हम नुम कर देते तो नुम कहां आता, यहां पर, और नुम का नकार मात्र शेष रहता। तो ये किसका अवयव बना, वारी का अवयव बना। तो वारी का अवयव बना तो यहां नाम पर में नहीं है, अब नाम पर में नहीं है तो नाम ही नहीं लग सकता। नाम पर में तभी हो सकता है जब नाम नकार इसका अवयव बने। ऐसे मिलाने से नाम नहीं बनना है इसको, क्योंकि नामी सूत्र नाम के पर होने में लगता है। तो नामी यदि हम नुम का आगम कर देते तो ये नकार हमारा इस पॉजिटिव साइन के पहले लगता, क्योंकि वारी का अवयव बनता वो। क्योंकि मिथुसो अंत्यात परा से जो भी मित होते हैं वो किसके अवयव बनेंगे, मित अवयव। अंतिम मत से पर में बैठेंगे तो वारी का अवयव बनता, न कि आम का। और यदि आम का अवयव नहीं बनता तो नामी सूत्र नहीं लग सकता था, और नामी सूत्र नहीं लगता तो दीर्घ नहीं करता वारी को, तो रूप क्या बन जाता, वारी नाम। तो वारी नाम नहीं बनाना था, हमें बनाना था वारी नाम। तो वारी नाम बनाने के लिए दीर्घ करना जरूरी था, दीर्घ करने के लिए नामी सूत्र लगाना जरूरी था। नामी सूत्र तभी लग सकता था जब नाम पर में हो, अर्थात आम का अवयव आद अवयव नकार जब बन जाए। तो ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी तो विचार करना, फिर बता देंगे यदि किसी को कोई समस्या होगी तो। सप्तमी एक वचन में आ जाइए। स्थिति क्या आई, वारी धन गी। वारी धन गी की स्थिति में क्या हुआ, इकार रह गया। अच्छ गे से क्या प्राप्त है आपको, गी को औत्व प्राप्त है। वही बात आ गई, अभी ऊपर पढ़ के आए थे वार्तिक में, क्या पढ़ा था, वृद्योत्व त्रजवत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। वृद्योत्व अर्थात वृद्धि और औत्व। वृद्धि का हमने को देखने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन औत्व का देखने की यहाँ जरूरत है। अच्छ गे प्राप्त है घी संज्ञा होने के कारण सप्तमी भक्ति में, तो औत्व करता है। तो वार्तिक ने कह दिया यदि औत्व प्राप्त हो और इकोची भक्ति से नुम प्राप्त हो तो आपको वार्तिक कहता है कि नुम ही कर दीजिए। तो वारी धन ई की स्थिति में नुम का आगम कर दीजिए, मिला दीजिए, रूप क्या बन गया, वारी नी। तो इस प्रकार से ये रूप क्या बन गया, वारी नी। ओस की स्थिति में ठीक वैसे ही बन गया, वारी नो हो। और सु की स्थिति में आप जानते हैं वारी सु, और उसको वारी सु है तो वारी सु से आदेश प्रत्यय इत्यादि से, इत्यादि क्या आदि उसी से वारी सु हो गया। तो यहाँ पर ये रूप जो है सिद्ध वारी का हो गया। तो वारी के रूप का उच्चारण कर लेंगे, वारी वारीनी वारीनी।
वारी वारीणि वारीणि, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारीणां, वारिणी वारिणोः, वारिणी वारिणोः वारीषु, हे वारी हे वारे। वारी और वारे बना था ना, अनित्य है कि न लुमतांग से अनित्य सूत्र है, इसीलिए एक पक्ष में न लुमतांग से जो है प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण लेगा, निषेध नहीं करेगा, और एक पक्ष में निषेध हो जाएगा, अर्थात जो है हे वारी हे वारे, वारिणी वारिणी। ठीक है, ये इस तरह से रूप वारी का सिद्ध हो गया, उच्चारण कर लेना। इसी तरह से कह रहे हैं वारी शब्द के लिए कहते हैं कि वारी शब्द के कोई ज़्यादा शब्द ऐसे है नहीं संस्कृत साहित्य में, तो इसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके सदृश कोई और बनेगा, ये तो अपने आप में शहंशाह शब्द है। तो वारी शब्द की हो गई, बाकी कल के पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।